हरियाणा के जाटों ने, दलितों ने, एससी ने, एसटी ने, ओबीसी ने, सबने बता दिया बटेंगे तो कटेंगे। राहुल गांधी जी ने कहा जलेबी खिलाऊंगा, जलेबी बांट रहे थे सारे, उनकी दुल्हन ही फरार हो गई, राहुल गांधी जी फरार है, विदेश भाग गए। जो भारत को बांटने की बात करेगा, जो आकर के बोलेगा पहलवान भी परेशान, युवा भी परेशान, सेना पे सवाल उठाएगा, वो भारत पे कभी राज नहीं करेगा। बताओ ना, फ्री के चीज तो कितना बांटना पड़ गया, पापड़ बेलना पड़ गया, वो जीत के इतना खुश हो रहा है। अगर मैं तो कह रहा हूँ, ऑन कैमरा कह रहा हूँ, मोदी जी को अगर 56 इंच का सीना है ना, काम पे वोट मांगे ना, फ्री का चीज को नहीं बांटे कि मोदी नहीं जीतना चाहिए। आ गया मुसलमान के नाम पे, आ गया अपने लाइन पे। अरे मोदी जी ने जितना हरियाणा में ऐलान नहीं किया था, उससे ज्यादा किया कश्मीर में। ईद पे 2-2 सिलेंडर, इतना पैसा, आयुष्मान के तहत ये सारी फ्री की चीजें उन्होंने बांटी। अब्दुल कलाम की सोच वालों से नफरत नहीं है, बिस्मिल्लाह खां वालों की सोच से नहीं है। बनो उनके जैसे, विरोध करो। मैंने हरियाणा में जितना काम नहीं करा, इससे ज्यादा काम कश्मीर में करा। ठीक है, एक समुदाय ऐसा है, बीजेपी सोने का महल और चांदी की सड़कें भी बना देगी ना, वो कौम बीजेपी को वोट नहीं देगा भैया। जम्मू कश्मीर में परसेंटेज कितना बढ़ गया वोटरों का, सीटें कितनी आ गई, ये नहीं देखा, लेकिन एक जगह हारा, एक जगह जीता, एक जगह हारा, एक जगह जीता। नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है TNN वर्ल्ड में। एक बार फिर से मैं लोगों के बीच हूँ और 2 राज्यों के चुनाव के नतीजे हमारे सामने हैं। एक जम्मू कश्मीर की बात करें तो फारूक अब्दुल्ला जी की सरकार के खाते में चला गया, और हरियाणा की सीट जो है फिर से तीसरी बार भाजपा के खेमे में चली गई है। कांग्रेस वाले बड़े एक्साइटेड थे। अब इन दोनों राज्यों के जो नतीजे आए हैं, जनता के बीच हम हैं और जनता से जानेंगे क्या कुछ जनता के मन में चल रहा है। आपका नाम जान सकता हूँ सर? राहुल मेहता सर। मेहता साहब, सबसे पहले हरियाणा के जो रिजल्ट आए उससे आपको क्या लगता है? देखिए, हरियाणा के जाटों ने, दलितों ने, एससी ने, एसटी ने, ओबीसी ने, सबने बता दिया बटेंगे तो कटेंगे, हमें बटना नहीं है, हमें एक रहना है। यही प्रमाण उन्होंने दिया, जिसके फल परिणाम स्वरूप कल भाजपा की पूर्ण बहुमत से सरकार बन गई। अब वो शपथ लेंगे, और मेरे को लग रहा है कि कांग्रेस के साथ और उनके समर्थकों के साथ तो ऐसा धोखा हो गया कि सुहागरात का सपना दिखा के दुल्हन विदेश फरार हो गई। राहुल गांधी जी ने कहा जलेबी खिलाऊंगा, जलेबी बांट रहे थे सारे, उनकी दुल्हन ही फरार हो गई, राहुल गांधी जी फरार है, विदेश भाग गए। अब बेचारे उनके फॉलोवर्स देख रहे हैं कि तुम तो भग लिए, हम शर्मिंदा हो रहे हैं, हम फेस कैसे करेंगे। जो सुप्रिया शिंदे नाच रही थी कि 20 सीटें भी आ गई ना, 20 सीटें भी आ गई तो ये हो जाएगा, इसको तो डूब मरना चाहिए, ये हो जाना चाहिए भाजपा को। अब मुझे सुप्रिया शिंदे नजर ही नहीं आ रही। राहुल गांधी जी कोई ट्वीट, उनका कोई सोशल मीडिया हैंडल, वहां पे कोई मैसेज ही नजर नहीं आ रहा। कहाँ लापता हो गए राहुल गांधी जी? और एक बात बताइए, उनसे ज्यादा सीटें तो निर्दलीय ले आए, कांग्रेस से ज्यादा सीटें तो निर्दलीय ले आए, और चमचे कह रहे हैं राहुल गांधी को प्राइम मिनिस्टर बनाना है। मतलब इससे ज्यादा दुख नहीं है और डूब मरने वाली बात हो सकती है किसी पार्टी के लिए। अब देखिए, आह्वान उन्होंने किया जलेबी का, और भाजपा कार्यालय में जलेबियां बांटी जा रही हैं, लड्डू बांटे जा रहे हैं। मतलब देखिए, आज की डेट के अंदर हर एक इंसान को समझ आ गया है, जो राष्ट्र हित की बात करेगा, जो देश हित की बात करेगा, जो सबके साथ सबके विकास की बात करेगा, जो सभी धर्मों का सम्मान करेगा, वो ही भारत के गद्दी के ऊपर राज करेगा। जो भारत को बांटने की बात करेगा, जो आकर के बोलेगा पहलवान भी परेशान, युवा भी परेशान, सेना पे सवाल उठाएगा, वो भारत पे कभी राज नहीं करेगा, वो इटली जाएगा। और मुझे लग रहा है इटली ही गए हैं फैक्ट्री लगवाने जलेबी की। आप लोग खुश हैं मतलब भाजपा की जीत जो हुई तीसरी? बिल्कुल सर, हिंदुत्व की सरकार, भाजपा सरकार, ये तो तय हो गया। आप क्यों मानते हैं कि हिंदुत्व की सरकार है? क्यों खान साहब, भाजपा इधर तो आइए, भाजपा की जीत जाती है तो हिंदुत्व की बात आ जाती है। तो सही तो बताया, कितनी अच्छी बात बताए। वो खुद बोला हिंदू का सरकार है, बाकी किसी का सरकार ही नहीं है। आप खुश हैं? राहुल गांधी जो बोल रहा है तो अच्छा बोल रहा हो, जो बीजेपी हिंदू का सरकार है, सही तो बात कर रहा है। ये भाई भी अपने मुंह से कबूल लिया। आप मानते हैं भाजपा हिंदुओं की सरकार है सिर्फ? जब इनके समर्थन करने वाला कबूल रहा है, मैं कैसे नहीं मानूं फिर? तो आप समर्थन नहीं करते भाजपा का? ये खुद बोला है। राइट है ना,
मुझे लोकतंत्र की आजादी है, ये संविधान मुझे राइट देता है बोलने का। भैया मैं हिंदू हूं और मुझे ऐसा लगता है अखिलेश के मुकाबले, राहुल गांधी के मुकाबले, ममता बनर्जी के मुकाबले, मायावती के मुकाबले, लालू प्रसाद यादव के मुकाबले, अपना ये जितने भी साउथ की तरफ के जितने मिनिस्टर उनके मुकाबले मोदी सबसे बेस्ट है। सबके साथ सबके विकास की बात करता है। यहाँ ये नहीं है हिंदुओं को अलग कर दो, है वक्फ बोर्ड दे दो, पहले संसाधनों पे पहला हक दे दो, मुस्लिम पर्सनल लॉ दे दो, शरिया दे दो, है गुरुकुल खत्म कर दो। ऐसा काम मोदी ने नहीं किया, इसलिए वो हिंदुत्व की सरकार है मेरे लिए। आपको खुश हो 534 मकान रामपुर में मिले, कश्मीर की आज दशा देखो कितनी बदल दी। किसने वोट दिया मोदी को? क्योंकि आप कभी कह ही नहीं सकते, क्योंकि आपके मन में ही डर है कि मोदी आएगा तो मुस्लिम खत्म हो जाएगा, मुस्लिम बदनाम हो जाएगा, मुस्लिम प्रताड़ित हो जाएगा। लेकिन वही मुस्लिम घर लेते वक्त, आयुष्मान कार्ड की योजना का लाभ लेते वक्त, कृषि कल्याण के तहत 6,000 रुपए लेते वक्त, अपने बच्चों का भविष्य देखते वक्त जो पैसा मिलता है बाहर भेजने का, ये सारी सुविधाएं लेते वक्त उसे मोदी दुश्मन नहीं लगता। लेकिन जब वो बटन दबाने जाता है तो मोदी उसको दुश्मन लगता है, जैसा कश्मीर में हुआ है। बिल्कुल हुआ। आप ये बताइए जम्मू कश्मीर में G20 हो गया, आज तक कर्फ्यू में डूबा रहता था, कर्फ्यू हट करके वहां पे देखो 4G 5G फोन चलने लग गए, रेल ब्रिज बन गया, ठीक है, तिरंगा लहराया जा रहा है, 1 लाख समथिंग करोड़ का टूरिज्म आया। ये किसके जेब में पैसा गया? अगर टूरिज्म कश्मीर गया तो ये राजस्थान के लोगों के जेब में गया, ये बंगाल के लोगों में गया, दिल्ली के लोगों के पास गया, हिमाचल के लोगों, ये कश्मीर के लोगों को मिला। जो हरियाणा से लेकर के भारत के तमाम राज्यों से लोग वहां गए, अपना खर्चा किया, वहां जिंदगी जी और वो उनका पालन पोषण के लिए दिया। लेकिन एक बटन दबाते वक्त उन्होंने नहीं सोचा ना, उनको फारूक अब्दुल्ला अच्छा लगा, उन्हें उमर अब्दुल्ला अच्छा लगा, उन्हें कांग्रेस अच्छी लगी जो कहती 370 हटाएंगे, 300। वोट करते टाइम वो बायस हो जाते हैं। सहमत है खान साहब कि वोट देते वक्त मुसलमान? नहीं बोलूंगा। अरे क्यों नहीं बोलेंगे? सवाल नहीं, सीधा उंगली उठा रहे हैं, उंगली उठा रहे हैं मुसलमान पर। मुझसे बात मत करो, इनसे करो, से बात ना करें क्योंकि कांग्रेस हार गई है इसलिए। 1 मिनट बात करा, इनको 2 माइक ले गया, अब पूरी बयान सुना रहा अब हूं। मैं आपके पास रहूंगा, आप बोलिए। मैं भी सुना सकता हूँ, राम कहानी सुनाना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, राम कहानी सुनाना कोई बड़ी आप बात नाराज न होइए, माइक आपके पास है। अबे भाई बात सुनो, बात इनको इनसे करो, हमसे मत करो। मैं इनसे भी करूंगा, आपसे भी करूंगा। ये क्या बात करते हो आप इस देश के 5 मिनट इनसे लगातार बात कर रहे हो। आप कितना टाइम लेना चाहते हैं मैं पूरा दूंगा। भाई अगर मेरा 2 बात सुनो, जब तक बोल सकते हैं बोलिए, जब तक बोल सकते हैं बोलिए। मैंने दिल्ली से, कश्मीर से, हरियाणा से कश्मीर पहुंच गया, कलकत्ता पहुंच गया, पूरी बयान सुन लो अब इनका। नहीं, इलेक्शन कश्मीर में भी थे तो इसलिए वो बोल रहे थे। घबरा क्यों रहे हो? इलेक्शन कश्मीर में भी थे और कश्मीर का बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया भैया ने। ये चीज बांट के जीत के इतना खुश हो रहा है, अरे बेकार चीज की बांट के खुश हो ना, बताओ ना। फ्री के चीज तो कितना बांटना पड़ गया, पापड़ बेलना पड़ गया, वो जीत के इतना खुश हो रहा है। अगर मैं तो कह रहा हूँ, ऑन कैमरा कह रहा हूँ, मोदी जी को अगर 56 इंच का सीना है ना, काम पे वोट मांगे ना, फ्री का चीज को नहीं बांटे। सिलेंडर लोगों ने किसान से माफी मांगना पड़ गया, खुद लोगों ने कैसे देते वोट? क्यों? बात सुनो, ये किसान को रेपिस्ट बोला नहीं, बोला कंगना ने, बोला नहीं, बोला नहीं बोला, किसान को नहीं बोला। किसको आप बोला? पूरा बयान सुनिए। मैंने उन्होंने सुना बोला हो। कि किसानों की आड़ में ऐसे लोग भी थे जो रेपिस्ट हैं। आपने पूरा बयान नहीं सुना? मैंने सारे किसान रेपिस्ट डायरेक्ट नहीं बोला कि किसान रेपिस्ट। माफी क्यों मांगा? चलो माफी क्यों मांगा फिर? चलिए उसने सही बात बोला, आपने भी बोला किसान नहीं है, मगर कंगना ने माफी क्यों मांगा? अगर भावनाएं आहत हो रही है तो माफी मांगने में क्या दिक्कत है? अगर कोई खुश हो रहा है माफी मांगने से तो क्या दिक्कत है? खुश नहीं है, इनको वोट बैंक के लिए माफी मांगना पड़ा। मोदी जी ने इसको बोला है आप माफी मांगो, तब मांगा। वो चीज कांग्रेस क्यों नहीं करती? अगर माफी मांगने से बीजेपी वोट ले जाती है तो कांग्रेस को भी अपनानी चाहिए ये नीति। आप तो फ्री के चीज बांट के जीत के इतना खुश हो रहे हो, अरे एक जगह से जीता एक जगह से हारा, क्या दिक्कत है? हार जीत होती है, हार जीत होती है। यही आपके मन में कुछ और भी बोलना है? हारा क्यों है पता है? अगर केजरीवाल अगर नहीं जाता, ये केजरीवाल है पूरी दोषी कांग्रेस को हारने का। हाँ, वो क्यों गया है वहाँ हरियाणा में वोट काटने के लिए? तो आप दिल्ली में, कश्मीर में भी गए थे, जाना नहीं चाहिए था उसको, तो कश्मीर में भी गए अपना थे। दिल्ली संभाले ना, नहीं दिल्ली संभालना चाहिए था। मुसलमानों का अब एक ही मकसद है इनका कि मोदी नहीं जीतना चाहिए। आ गया मुसलमान के नाम पे,
आ गया अपने लाइन पे, आ गया लाइन पे। इन लोग मुसलमान का जब तक नाम ना लेता खाना ही हजम नहीं होता। मुसलमान जहाँ भी कोई नाम कमाना हो मुसलमान का नाम चिपका दो। यार इतना करते हैं आपसे, आपका नाम ही नहीं ले। आप बताइए, ये अंकल जी ने ये बात बोली, तमाम भारत के लोग ऐसी बात बोलते हैं, क्यों बोलते हैं? जब वो रिजल्ट देखते हैं ना कि भैया रामपुर का रिजल्ट आ जाता है, कश्मीर का रिजल्ट आता है, बंगाल का रिजल्ट आता है, केरला का रिजल्ट आता है, जहां ये बहुसंख्यक है, वहां पे जो काम करने वाली सरकार है वो नहीं जीतती। जो दंगे कराने वाले लोग हैं, जो बांटने वाले लोग हैं, वो जीतते हैं। अब इन्होंने कहा मोदी जी फ्री का बांट के जीत गए। अरे मोदी जी ने जितना हरियाणा में ऐलान नहीं किया था उससे ज्यादा किया कश्मीर में। ईद पे 2-2 सिलेंडर, इतना पैसा आयुष्मान के तहत, ये सारी फ्री की चीजें उन्होंने बांटी। लेकिन उन्होंने क्या बोला कि भैया हमारे धर्म से बढ़ के नहीं है। कश्मीर पे क्या बोलेंगे? नहीं है। ये धर्म के एक लिए कश्मीर लड़ते हो में लोग। खान साहब लड़ते हो धर्म के लिए। अरे सुनिए, इतनी जातियों है क्या? अबे भाई बात सुनो, तुम लोग धर्म के लिए लड़ते ही नहीं हो। पहली बात, और किसके लिए लड़ते? अच्छी बात बता रहा हूँ, तुम सिर्फ हिंदू हिंदू करते हो, हिंदू को गला दबाते हो खुद तुम लोग। लड़ाई सिर्फ इसी हमने देख लिया तुम लोग ने हिंदू के लिए कितना छाती पीटते हो और कितना जुमलाबाजी छोड़ते हो। हिंदू के लिए कुछ नहीं करता मगर हिंदू हिंदू करते हैं। हम सर से तन से जुदा नहीं करते, हम बटन दबाते हैं। बटन दबा करके ऐसे लीडर को चुनते हैं जो हमारे राज्य की सुरक्षा करता है, जो हमारे देश की सुरक्षा करता है। मुसलमान के नाम से तो तुम अपना हिंदू भाई को मार देते हो यार। नरेंद्र मोदी हरियाणा में 2 भाई को मार दिया हिंदू भाई को, एक 14 साल का लड़के को गोली मार दी मुसलमान के नाम से। मुसलमान से इतने नफरत है और अपनी भाई को मारते हो। बताओ, अपने भाई को मारते हो। ऐसी सोच वाले मुसलमान से नफरत है, अब्दुल कलाम की सोच वालों से नफरत नहीं है, बिस्मिल्लाह खान वालों की सोच से नहीं है। बनोन के जैसे विरोध करो, फिलिस्तीन का साथ खड़े हो, इजराइल के सर भी झुकाएंगे, सल्यूट भी करेंगे, लेकिन पॉसिबल इजराइल का नहीं करेंगे। इसराइल के साथ नहीं खड़े हो सकते। क्यों नहीं मारते हो? अरे अपने हिंदू भाई को मारते नहीं मारते हो तुम लोग? अभी हरियाणा में कैसा मार दिया भाई? किसको मार दिया? बताओ। किसको मारा? हिंदू भाई थे ना, मेवात। कलकत्ता के कबाड़े बिनने वाले थे, उसको मार के जान से मार दिया मुसलमान के नाम से। आप ये तो बताइए, कश्मीर का बात सुन के आप इन मुद्दों पर क्यों चले गए? राजस्थान पे क्यों चले गए? बोला भाई खुद बोला, कश्मीर मुसलमान में के नाम। एक भी हिंदू कैंडिडेट की जीत नहीं हुई है, वहाँ मुसलमानों ने एक तरफा वोट नहीं किया। ये आप मानते मैंने हैं? अभी बोला नहीं आपको? नहीं बोला आपने कश्मीर मैंने को? क्या बोला? आपने सुना ही नहीं। फिर मैंने बोला हूँ, जे मेरे को अंदेशा हो रहा था जे कश्मीर में बीजेपी जीतेगा, बीजेपी कश्मीर में जीतेगा, हरियाणा में हारेगा, और हरियाणा में हार गया। उल्टा हो गया। लेकिन उल्टा हो गया। पता है क्यों? मैंने बोला जितना काम हरियाणा में नहीं करा उससे ज्यादा काम कश्मीर में करा मोदी। फिर भी देखिए कश्मीर के मुसलमानों ने धोखा दे दिया। पहले मैं क्या बोल रहा हूँ? मैं बोला नहीं बोला हूँ। अब क्या लिखत में दूं? अब लिखत में दूं? वहाँ के मुसलमान नहीं मान रहे ने काम किया। हिंदू की बात नहीं है, मैं काम की बात बोला हूँ। मैंने हरियाणा में जितना काम नहीं करा इससे ज्यादा काम कश्मीर में करा। जवाब दे रहे हैं। ठीक है, फिर भी हार गया हूँ वहाँ से। मैं इनका जवाब क्यों हारा? रुक जाओ। अरे यार सुन तो लो। अब आ गया अरे मुसलमान, अरे मुसलमान। सुनिए, अरे साहब, अरे यार सुन तो लो। इतने हिंदू दिखा दूं, चलो तो सही। हेलो। हिंदू नहीं है हुआ। कहाँ की बात कर रहे हैं? अरे तुम गया कभी कश्मीर? कभी गया? झूठ बोल लो पहली बात तुम। दिखाओ फोटो, निकाल के दिखाओ भाई। इससे क्या ताल्लुक है कश्मीर गए नहीं गए? अरे कश्मीर सुनिए तो सही। कश्मीर में सारे मुसलमान हैं। अरे बहुत हिंदू भी भाई भी रहते हैं। 90% मुसलमान है। 90% मुसलमान। कह तो पैसा ज्यादा है सुन वहाँ तो लो यार। बात सुनो। अरे मुल्ला जी बात तो सुन लो। आपने वो बहुत अच्छा बात बोली, विकास किया है जम्मू कश्मीर में, बीजेपी में ने हरियाणा में नहीं किया। देखिए मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, एक समुदाय ऐसा है, बीजेपी सोने का महल और चांदी की सड़कें भी बना देगी ना, वो कौम बीजेपी को वोट नहीं देगा भैया। रामपुर एग्जाम्पल है, 535 आवाज पास होते हैं, बीजेपी को जीरो वोट मिलते हैं भैया। बहुत अच्छा बात बोले आपने मुल्ला जी, बहुत अच्छी बात बोले। बीजेपी ने विकास जम्मू कश्मीर में इतना किया जिसका कोई जवाब नहीं, जीरो। बहुत अच्छी बात। मैं नहीं कह रहा, उनको कोट कर रहा हूँ साहब, इनको कोट कर रहा हूँ। नहीं देखती है साहब, नहीं देखती। एक चीज बताइए, बीजेपी ने सिर्फ कश्मीर में ही काम किया, देश में भी अच्छा काम किया? अभी जो सवाल आपने पूछा था मैंने उसका जवाब दिया हूँ चुनाव के लिए, ठीक है। मगर मैं बार बार कहता हूँ, अगर मोदी जी काम के वोट मांगे हमेशा, फ्री का चीज़ को, दूसरे का जब फ्री का चीज़ अच्छा नहीं लगता है, अब केजरीवाल फ्री में चला रहा, उनको आपको पेट में दर्द हो रहा, आप भी तो बांट रहे हो फ्री भी। भाई ऐसा नौबत क्यों आ रहा? बताओ।
अरे हम तो मिठाई खिला देंगे, लड्डू खिला देंगे, कब खाओगे? जलेबी मांग रहे हैं आपसे, कोई दिक्कत नहीं है, बोलो ना अभी खिला देते हैं, ले चलिए। काम के वोट मांग के भाइयों को मियाँ जी जलेबी खिलाएंगे मियाँ जी। तो भाई के तौर पे खिलाएंगे, जितने के तौर पे बड़े दिल वाले हैं, देखिए ऑन कैमरा कमिट कर रहे हैं। हम तो भाई के तौर पे खिलाएंगे आपको। लेकिन कांग्रेस चिढ़ जाएगी इस चीज से। क्यों चिरेगा? बताओ क्यों चिरेगा? मानी सपोर्ट करना कोई बुरी बात है? हम तो इसको केजरीवाल को भी सपोर्ट करते। जलेबी बांट के सपोर्ट करेंगे या उनके दुखती रग पर हाथ रखेंगे? एक जगह से जीता, एक जगह से हारा है, क्या क्या हुआ? हार जीत होती है, क्या दिक्कत है? परसेंटेज कितना बढ़ कोई गया दिक्कत- जम्मू कश्मीर में, ये नहीं देखा मियाँ जी ने है? जम्मू कश्मीर में परसेंटेज कितना बढ़ गया वोटरों का, सीटें कितनी आ गई, ये नहीं देखा। लेकिन एक जगह हारा, एक जगह जीता, एक जगह हारा, एक जगह जीता, एक जगह हारा, एक जगह जीता। कितना पैसा कौन पीट रहा है? मोदी जी ने मुझसे आके ज्यादा तो छाती आप पीट रहे हो जीत दोनों के। राज्यों को धन्यवाद दिया। राहुल गांधी जी तो गायब हो गए, मोए मोए। उनका ट्वीट देखा है? कहाँ से गायब हो बधाई दी है गया? अरे कि कहाँ से जम्मू गायब की हो जनता गया? का भी धन्यवाद, हरियाणा की जनता का भी धन्यवाद। उनके तो हाथी और रथ पैदल भाग रहे थे, रोहतक से कह रहे हाथी रथ मंगाए थे, बिना पैसे लिए भगा दिया उनको। अच्छा मुझे एक बात बताइए, फारूक अब्दुल्ला एक तरफ बात करते हैं भाईचारे की कि हम शांति कायम करेंगे, लेकिन एक भी हिंदू कैंडिडेट कश्मीर में नहीं जीता। भाई कैसे जीतेगा? आप समझो ना, भाईचारा पॉसिबल है? वहां पे आप ये बताओ, केरला में नहीं जीतते, बंगाल के अंदर नहीं आते, ठीक है जी, ये कश्मीर जहां पे बहुसंख्यक है वहां क्यों नहीं आते? आज कितने टाइम बाद केरला में एक सीट मिली, आज कितने सालों बाद वहां पर शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव हुआ, कितने ज्यादा परसेंटेज लोगों ने घर से निकल के वोट डाला, उसके बाद जाकर के एक तो चेंजेस हुआ कि एक सीट भाजपा को कश्मीर में भी मिली। ये चेंजेस है ना, एक तो जागा। और लोकसभा चुनाव में इसी कश्मीर की आवाम ने फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती को लात मार के भगाया था। इस विधानसभा चुनाव में महबूबा मुफ्ती की लड़की को लात मार के भगाया। तो कहीं ना कहीं बदलाव आ रहा है, ऐसा नहीं है कि एकदम होगा। ये 10 साल का जो मोदी ने बदलाव किया है ना, जो बदलता भारत बदलता कश्मीर दिखाया है, टाइम लगेगा। आज एक सीट है, यही भाजपा 2 सीटों से आज 303 पे भी आई थी। नहीं, भाजपा की तो छवि है ही हिंदुत्व वाली, लेकिन कश्मीर में भी फारूक अब्दुल्ला की सरकार, वो क्या लगता है हिंदुओं के लिए कोई कदम उठा पाएंगे? जो कश्मीरी पंडित हैं अभी बाहर, उनको बसाने के लिए कोई कदम नहीं उठा पाएंगे? उठाना होता तो मोदी सरकार धारा 370 हटाने की ऐलान कर रही होती, वो तिरंगा फाउंटेन के साथ फहरवाने की बात कर रही होती, वो जम्मू से श्रीनगर तक ट्रेन चलवा रही होती, वो कर्फ्यू हटवा रही होती, वो कहते हैं पत्थरबाज गायब करा रही होती, वो नहीं कराती। ये फारूक अब्दुल्ला का काम बनता था, ये महबूबा मुफ्ती का काम बनता था, जो वहाँ चीफ मिनिस्टर बन के बैठे हुए थे। उन्होंने क्या, तिरंगा जब जल रहा था तो उन्होंने उसके खिलाफ आवाज उठाई, सेना को पत्थर मारे जा रहे थे उसके लिए आवाज उठाई, सेना के हेलमेट उछाले जा रहे थे आवाज उठाई, कर्फ्यू में डूबा हुआ था कश्मीर, आए दिन वहां पे बम बोले बरसते थे, क्या उसके लिए आवाज उठाई? कितने नौजवान कश्मीर के ही आंखों से अंधे हो गए, छर्रे घुस घुस करके आवाज उठाई, लेकिन सेना को दोषी बताते हुए इन्होंने एक तरफ भी कार्रवाई नहीं, सीधा सेना बलात्कार करती है, सेना वहां की आवाम के साथ अत्याचार कर रही है, बस यही। लेकिन सेना के जवान कितने मार दिए जाते थे मॉब लिंचिंग में, वो नहीं देखा। आपके पास है? आप जो कौन सा सबूत? सबूत है जो आप जो रेपिस्ट? भारत जानता है, क्या भारत जानता ये है? तो आपका कन्हैया कुमार बोला, ये लोग कह रहे प्रूफ, कन्हैया कुमार ऑन रिकॉर्ड बोला है, सर्च करो। बात सुनो कि भारत की जो अबे सेना भाई, है कश्मीर में तुम रेप सिर्फ करती है। मोदी जी का बैन करे जा रहे हो। अबे कमी भी तो गिनवाओ। 18 हमला हो गया मोदी जी जब से आया है, आतंकवादी 18 हमला हुआ है, वो क्यों नहीं बोल लो? आज कितना अरे 15 अगस्त के दिन झंडा यहाँ लहरा रहे थे, हमारा हुआ एक सेना को मार दिया गया, भाई वो क्यों नहीं बोल लो? भाई तुम खाली अच्छी बात बोलोगे, बुरी बात भी तो गिनवाओ, क्यों नहीं गिनवा रहे हो? कमियों को भी गिनवाना चाहिए। और क्या, कहीं भी हमारा लेकिन आपको नहीं लगता कि जैसे आप तारीफ कर रहे थे थोड़ी देर पहले, कन्हैया कुमार आपका, जिसको टिकट दिया था उत्तर पूर्वी से कांग्रेस ने, डंके की चोट पे कहता है और कहता है मैं नहीं लूंगा, करती है। मैंने पहले भी कहा था, अब भी कह रहा हूँ, इससे बड़ी शर्मिंदगी की बात है? मैं सर तथ्यों पे बात करता हूँ मियाँ जी, मैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान नहीं पैदा करता, ये तथ्यों पे बात कर रहा हूँ, आप तथ्यों पे जवाब दो। हमारी सेना पे, अच्छा अभी केजरीवाल जी ने सबूत मांगे थे सर्जिकल स्ट्राइक के, क्या सेना से सबूत मांगता है? बताइए। किसी को नहीं देता है। अरे वो बम केजरीवाल जी ने देना ही नहीं चाहिए। समर्थन करते हैं। सेना का कोई भी पर्सनल चीज हो तो बाहर नहीं आना चाहिए। आगे देश का विपक्ष मांगता है सेना अगर को अच्छा काम कर रही है, सरकार ये को बात भी नहीं आपको देना समझ आ चाहिए। रही है? देश के विपक्ष को समझ में नहीं आता। सरकार को भी नहीं देना चाहिए जे क्या हो रहा। अगर वो खुलेआम सारी चीज बता देगा और कोई लंबा चौड़ा हमला हो गया, उसका जिम्मेदार कौन होगा?
हर चीज़ सिक्योरिटी में। जीत को लेकर तो आपने बढ़िया बात बोली थी। उमर अब्दुल्ला अब जीतने के बाद में मुकर गए 370 पर। वो कह रहे कि हमने ऐसा कुछ नहीं कहा कि ये वापस लेके आएंगे, और ये तभी पॉसिबल है जब केंद्र में हमारी सरकार होगी। कोई भी सरकार आते हैं ना, कोई भी नेता जब फंस जाता है वो मुखार ही जाते। सब दूध का दूल्हा हुआ नहीं है, कुछ ही मिलेगा आपको। तो अब्दुल्ला सरकार ने वहाँ की जनता के साथ धोखा किया। कह तो रहा हूँ मैं, मुकर जाते। भैया कह रहे मोदी जी नहीं मुकरते, मोदी जी मुकर जाते। 3 तलाक कर दिया, धारा 370 हटा दी, ठीक है जी, सबका साथ सबके विकास की बात करी किया। 3 तलाक से आपको तो हो गया होगा। देखिए, आप नागरिक नहीं होते। सुन लीजिए, मेरे को बताता हूँ क्या फायदा हुआ। हमारे सनातन में कहते हैं नारी सम्मान, नारी सर्वोप्रिय। फायदा सुनिए, फायदा हमारे सनातन में पार्वती पहले है, शिव बाद में है, राधा पहले है, कृष्ण बाद में है, सीता पहले है, राम बाद में है। नारी सम्मान सिखाया जाता है। इसलिए एक स्त्री चाहे वो किसी भी धर्म में हो, ये नहीं मुसलमान धर्म में हो, किसी भी धर्म में हो, अगर उसका अन्याय होता है, कुछ होता है, तो उसके लिए अगर हमारी सरकार आवाज उठाती है, कानून बनाती है नारी सम्मान में, तो हम उसके साथ है। आपको क्यों दुख हो रहा है? आप नहीं चाहते नारी सम्मान? बहुत बढ़िया बात बोला भाई ने, ठीक है। हमारे लिए इतना इनको चिंता है, हमारा परिवार के लिए, मगर हमारा जो हिंदू और बहन थे उनके लिए इनको चिंता नहीं है। और बात है, हमारे देश में इतना बलात्कार हो रहा है, हिंदुओं में 3 तलाक थोड़ी होता है जो चिंता करेंगे। डिवोर्स होता है, डिवोर्स होता है, मगर हमारे लिए एक सोच सकता है। मैं अच्छी बात मान रहा हूँ, चलिए हमारे लिए सोचा, हमारे जो और भी हिंदू बहन है उनके लिए कब सोचोगे? उनके लिए कानून क्यों नहीं बना रहे हो? उनका भी तो डिवोर्स होता है। ज्यादा प्यार है ना। गूगल कर लो, 90% मुसलमान नहीं कर रहा है बलात्कार के रेशो में, 84% हिंदू बहन बेटियां हैं, 90% रेशो है। गूगल करो, ये मेरा डाटा नहीं है, ये गूगल का डाटा है, जांच करो। तो जब कार्रवाई होती है मोइब खान पे कार्रवाई होती है, छाती क्यों पीटते हैं ये लोग हैं? जब वो कनौज के में होती है तब क्यों बोलते हैं ये लोग? बंगाल में होती है क्यों छाती पीटते हैं? अरे मैं खुलेआम गाली बकता हूँ उसको, तुम्हारे चैनल पे खुलेआम गाली बकता हूँ मैंने उसको, मोहित खान को। अगर वो रेपिस्ट है उसको सजा होना चाहिए। आप गवाह है ही नहीं है। आप अच्छी चीजों के लिए आवाज उठाते तो ट्रिपल तलाक के लिए आप दुख क्यों मना नहीं रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ अच्छा कदम था, ये नहीं था। मैं क्या कह रहा हूँ, तो हिंदू भाई बेटी नहीं हो? पहले बोल दीजिए ट्रिपल तलाक बीजेपी का बढ़िया कदम था। मैं कह रहा हूँ दूसरे धर्म का क्या फायदा होगा? नहीं बोलेंगे। पहले आप बोलिए ट्रिपल तलाक का फैसला भाजपा का बढ़िया फैसला। ट्रिपल तलाक आपने कानून बनाया, चलो हमारा फायदा हो रहा है ना, और बहन को तो फायदा नहीं हो रहा। और भी तो धर्म को लोग रहते हैं, उनके लिए भी तो कानून बनाओ। क्या कानून उनके लिए? हमें जैसा कानून, डिवोर्स रोकना सरकार के हाथ में नहीं है, डिवोर्स नहीं होता। लेकिन डिवोर्स के बाद में जो हलाला होता है उसको रोकना ट्रिपल तलाक को खत्म करके पॉसिबल था। कोई हलाला वाला नहीं होता। जो अगर इस कानून को तोड़ रहा है इस्लाम के, वो गुनाहगार है। जो हलाला कर रहा है वो गुनाह कर रहा है। कोई हलाला फलाला नहीं। मोबाइल देखना अलाउड नहीं है इस्लाम में, टीवी देखना हराम है। क्यों देखते हैं? ब्याज लेना हराम है। 1 मिनट भाई साहब।